मैडम आपका ऑर्डर। कितने हुए? मैम 600 रुपये। ये लो। मैम 400 रुपये मेरे पास खुले नहीं है। कोई बात नहीं, कीप द चेंज। टिप है, रख लो। मैम इतनी ज्यादा टिप? ये तो बहुत ज्यादा है मैम। हाँ तो क्या हुआ? वैसे भी ना मम्मी कहती है कि दान वान करते रहना चाहिए। अब मेरे पास इतना टाइम तो है नहीं कि मैं बाहर जाके किसी को दान दूं, तो तुम्हें दे दिया, तुम्हारे काम आएंगे, रख लो। मैम बहुत दिनों बाद इतने अच्छे इंसान से मिल रहा हूँ, आप दिल की बहुत अच्छी है। 400 रुपये टिप, इतनी ज्यादा टिप तो मुझे आज तक किसी ने नहीं दी। सबका तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो दे देती हूँ। और वैसे भी तुम्हें अच्छा लगा ना? जी मैडम। तो बस फिर तुम्हें खुशी मिली, मुझे भी खुशी मिली। जी मैम, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी डिलीवरी हर बार मैं ही करूँ। थैंक यू मैम। और बता, इस बार बर्थडे पार्टी कहाँ दे रही है? यार क्या बर्थडे पार्टी, मेरा बाप तेरे बाप की तरह अमीर थोड़ी है। मतलब क्या है, तू बर्थडे पार्टी नहीं दे रही? नहीं यार, इतने पैसे ही नहीं है। बस कर दी ना छोटी बात, पैसों की बात। अरे यार तेरी बर्थडे पार्टी ना मैं दूंगी, सारे एक्सपेंसिव मैं हैंडल करूंगी। तू बस ये बता कहाँ करनी है। यार तू तो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है यार, तू सच में मेरी ये पार्टी करेगी? हाँ सच में मैं करूंगी। कितना ही खर्चा हो जाएगा, 1 लाख या 2 लाख? कौन सी बड़ी बात है, तुझे तो अच्छे से पता है कि मेरे पापा के पास कितना पैसा है। 1-2 लाख में क्या ही होगा। चल ठीक है, मैं अपने सारे फ्रेंड्स को कॉल करके बोल देती हूँ कि आज रात को पार्टी है। सर आपका ऑर्डर। टेबल पे रख दीजिए। सर फाइल रेडी हो गई है। अरे नमस्ते मैडम। तुम जानते हो उनको? हाँ सर, मैंने कैसे भूल सकता हूँ, आजकल अच्छे लोग बहुत ही कम मिलते हैं ना। अच्छा, वो कैसे? सर मैं इनके घर पे जब डिलीवरी देने जाता था ना, चाहे 200 रुपये का सामान मंगवाइए 500 रुपये का, हमेशा मुझे 1000-1500 रुपये टिप देती थी। इतनी ज़्यादा टिप सर मुझे किसी ने नहीं दी। और सर नोएडा में जो गोदरेज प्रॉपर्टी है ना, वहीं पे मैडम रहती है, बहुत बड़ा फ्लैट है इनका। मैडम ये कंपनी आप ही की है क्या? नहीं नहीं, यहाँ का ओनर मैं हूँ। एक्चुअली ये मेरे लिए यहाँ पर काम करती है। ये आपके लिए काम करती है? पर सर इनके पास तो बहुत पैसा है। शताक्षी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? अगर तुम्हारे पास इतने ही पैसे थे तो फिर यहाँ तुम 15,000 की नौकरी क्यों कर रहे हो? सर ये सही बोल रहे हैं, मेरे पास बहुत पैसा था लेकिन अब नहीं है सर। वो सर मेरे पापा ना बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, लेकिन कुछ टाइम पहले उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, जिस वजह से बिजनेस में बहुत लॉस हो गया। और मैंने तो पैसे की कभी कदर की ही नहीं थी। पापा ना मुझे पॉकेट मनी देते थे, 1-2 लाख रुपए। तो मैं ना डिलीवरी बॉय को भी ऐसे 1-2 हज़ार रुपए टिप दे देती थी और अपने सारे फ्रेंड की मदद करती थी, सबको पैसे देती थी। लेकिन सर जब मेरा बुरा वक्त आया ना, तो मैंने उन्हीं फ्रेंड से पैसे वापस करे, बल्कि अपने ही पैसे मांगे, फिर भी मेरी किसी ने हेल्प नहीं करी। तब मुझे समझ में आया कि पैसे की कितनी ज्यादा कीमत है, लेकिन मैंने पैसे की कभी कदर ही नहीं करी। वो कहते हैं ना सर कि अगर आप किसी चीज की कदर नहीं करोगे तो वो भी आपकी कदर नहीं करेगा। तो बस सर वही हुआ मेरे साथ, और आज मुझे यहाँ पे 15,000 की जॉब करनी पड़ रही है। सही कहा शताक्षी तुमने। सही वक्त पर अगर इंसान पैसों की कदर कर लेता है ना, तो पैसा उसका लाइफ टाइम साथ देता है। और आपको पता है कि हमेशा बड़े बूढ़े कहते हैं कि सेविंग कर लेनी चाहिए या कुछ एसेट्स खरीद के डाल देनी चाहिए जो कि हमारा फ्यूचर सेव करते हैं। अब तुम देखो, तुमने अपने पापा के पैसों पे ऐश की, ना तो पापा का बिजनेस रहा और ना ही तुम्हारा। अगर तुम उस पैसे को कहीं अच्छी जगह लगा देते या कोई बिजनेस प्लान कर लेते तो शायद आज तुम्हें ये दिन देखना ना पड़ता। लेकिन कोई नहीं, बुरा वक्त आता है ना तो काफी कुछ सिखा कर जाता है। अब तुम इस लेसन को लाइफ टाइम याद रखोगे और हमेशा पैसों की कदर करोगे। यस सर, मुझे ऑलरेडी पैसों की बहुत कदर हो गई है। ठीक है सर, ठीक है मैडम, मैं चलता हूँ। और मैडम बुरा टाइम सब पर आता है, आपका ये बुरा टाइम भी निकल जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। आप दिल की बहुत अच्छी है, आपके साथ सब अच्छा ही होगा। ठीक है सर। ठीक है, मैं इसको चेक कर लेता हूँ, तुम जाओ। ठीक है सर। भैया हम जा रहे हैं अम्मा को हॉस्पिटल लेकर के। उज्जवल, उज्जवल सुनो। बेटा ऐसा लगा कि तेरी भाभी ने कुछ रखा है, पकड़ तो। इतना सारा पैसा? ये इतना सारा पैसा भाभी हमारे बैग में कहाँ रखी हैं? समझ नहीं आ रहा, तेरी भाभी तो 1 रुपया नहीं दी किसी को, इतना सारा पैसा हमारे बैग में। कुछ तो बात है, एक काम करती हूँ, रुक। चुप, चल हॉस्पिटल के लिए लेट हो जाएंगे, चल। पूछो अपने भाई और अपनी माँ से,
कहाँ जा रहे हैं दोनों? कहाँ जा रहे हो भाई, बिना बताए? क्या बात होगी? कहाँ जा रहे हैं बेटा? अस्पताल जा रहे हैं दवाई लेने के लिए। और कहाँ जाएंगे? आपसे 1 घंटा पहले भी हम बोले थे कि हॉस्पिटल जाना है, और अभी चिल्ला के बोले थे कि भैया हॉस्पिटल जा रहे हैं। आपने सुना ही नहीं। हॉस्पिटल जा रहे हो या पैसे चुरा के अपने गांव निकल रहे हो? भाभी क्या बकवास कर रही हैं आप? हम चोरी करेंगे यहाँ पे? ओए, क्या तमीज से भाभी जैसे बात करते हैं? चिल्ला क्यों रहा है? और भैया आप भाभी को नहीं देख रहे हो? भाभी क्या बोल रही हैं? हम पे चोरी का इल्जाम लगा रही हैं। अरे हम इस घर में चोरी क्यों करेंगे भला? 1 मिनट में बात कर रहा हूँ ना। तानशी क्या चल रहा है ये सब? चोरी कर ली ये वो? मेरे को कोई बताएगा क्या हुआ है यहाँ पे? उज्जवल, मैं कोई बकवास नहीं कर रही हूँ। ये तुम्हारी माँ और तुम्हारे भाई ना चोर है। तुम्हें याद है, तुमने मुझे कल रात पैसे दिए थे, पूरे 2 लाख रुपए। मैंने अपनी आंखों से देखा है इन दोनों को पैसे चुराते हुए। पागल हो गई हो क्या? कैसी बातें कर रही हो? अरे मेरे ही घर वाले मेरे पैसे क्यों चुराएंगे? अगर मेरी माँ को या मेरे भाई को पैसे चाहिए होते तो मुझसे आकर मांग लेते ना। उनको भी पता, मैं मना तो नहीं करूंगा। बस भाभी, अभी तक तो आपने हमारे ऊपर इल्जाम लगाया था, अब आप हमारी अम्मा पे इल्जाम लगा रही हैं। और भैया आप यहाँ खड़े खड़े ये देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि हमारी माँ पे ये चोरी का इल्जाम लगा रही है, और आप कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। हितांशी, मेरा भाई मेरी माँ गांव से इतनी दूर से हमारे घर पर आए हैं। हॉस्पिटल जाना उनको, यहाँ पर चेकअप करवाने हैं, और तुम खाम खा के ब्लेम लगाई जा रही हो। तुम्हारे पास कोई प्रूफ भी है या नहीं, या हवा में बातें कर रही हो? अरे मैं सच बोल रही हूँ, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही। और तुम्हें प्रूफ चाहिए ना, एक काम करो, अपने इस भाई का ना बैग चेक करो, पैसे इसमें ही होंगे। बैग चेक कराओ अपना। भैया चेकिंग वो कराते हैं ना जिन्होंने चोरी किया होता है। हमने कोई चोरी नहीं किया है, ये हमारा घर है, और ये अपने घर में हम चोरी क्यों करेंगे भला? इसलिए हम चेकिंग वेकिंग नहीं कराएंगे। लो, तुम्हारा भाई बैग चेक नहीं करवा रहा है, इसका मतलब पैसे इसके पास ही है, इसी बैग में है। देख सतीश, अगर तेरी भाभी कह रही है ना कि इसको लग रहा है कि तेरे बैग में पैसे हैं, तो एक बारी चेक करा देना, क्या दिक्कत है? इसकी बात का भी सम्मान हो जाएगा ना कि इसकी बात रख ली हमने, इसको भी क्लैरिटी मिल जाएगी। बेटा आज तेरी माँ को ये दिन देखना पड़ रहा है कि उसका बेटा अपनी माँ पे शक कर रहा है। अरे भला इस बैग में पैसे लेकर क्यों जाएंगे? ये हमारा घर भी तो है। तू क्यों नहीं समझ रहा इस बात को? माँ आप ना रहने दो, भैया को समझाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे इनको अपने माँ पे, अपने भाई पे भरोसा नहीं है, इनको अपनी बीवी पे भरोसा है। ठीक है भैया, आप दोनों हमारे बैग की चेकिंग करना चाहते हैं ना, हम चेकिंग कराने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक बात बताइए, अगर हमारे बैग में पैसा नहीं मिला तो? ठीक है, तो अपना बैग चेक करा दे। अगर तू सच्चा है, तेरा मन साफ है, तूने कोई गलत काम नहीं करा, चोरी नहीं करी, और तेरे बैग में से पैसे नहीं मिलते, जैसा तू कहेगा वैसा मैं करने के लिए तैयार हूँ। ये तेरे बड़े भाई की ज़बान है। ठीक है भैया, याद रखिएगा। लीजिए, हम दिखा रहे हैं अपना बैग आप दोनों को। मुझे दे, मैं चेक करूँगा। तानशी, क्या है ये सब? इसमें तो कोई पैसा नहीं है। खामखा का कलेश कर दिया, बवाल मचा के रखा था। मेरी माँ पे और मेरे भाई पे खामखा के झूठे आरोप लगाए तुमने। इसमें तो कुछ नहीं है पैसे वैसे। उज्जवल, मुझे नहीं पता, पैसे तो इसमें ही होने चाहिए। हाँ, तुम्हारे भाई ना बहुत ज्यादा तेज है, इसने पक्का पैसे इस बैग से निकाल के ना कहीं और रख लिए होंगे। निकालो पैसे। बस करो यार, तुम्हारी बात सच्ची नहीं हो रही तो कुछ भी बोली चली जाओगी। मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरा भाई मेरी माँ अच्छे नहीं लगते हैं, तभी उन पे झूठे आरोप लगाई जा रही हो। अरे शर्म आती है या नहीं? इसलिए तुमने ये साबित कर दिया कि तुम्हारे संस्कार कैसे हैं। भैया आपने कहा था ना कि अगर हमारे बैग में पैसे नहीं मिलेंगे तो जो हम कहेंगे आप वो करोगे, तो ठीक है, अब हम आपसे बोल रहे हैं ना कि अब आप भाभी का पर्स चेक करो, इसमें चेक करो कि पैसे हैं या नहीं। पागल हो गया है क्या? दिमाग खराब है तेरा? अब अपने घर में मैं ही चोरी करूंगी? मैं अपना कोई बैग चेक नहीं करवाऊंगी। आई बात समझ में? बस हितांशी बस, जब तुमने आरोप लगाया था ना मेरे घर वालों पे, तब मैंने भी यही बात कही थी, मेरे घर वाले मेरे ही घर में चोरी क्यों करेंगे। तो तुमने क्या कहा था, याद है ना? अब तुम सेम बात रिपीट कर रही हो, मेरे घर में मैं क्यों चोरी करूंगी? जैसे मेरे घर वाले कर सकते हैं वैसे तुम भी कर सकती हो, किसी का क्या भरोसा। अरे हाँ ठीक है, करवा लो चेक। बैग दे।
तांची ये क्या है? पैसे? उज्जवल, मुझे नहीं पता ये सारे पैसे मेरे बैग में कहाँ से आए। हितांशी, ये पैसे तुम्हारे बैग में क्या कर रहे हैं? कहाँ से है? ये सब करती हो तुम मेरी पीठ पीछे? मेरे ही पैसे चुराती हो, अगर चाहिए थे तो मांगती क्यों नहीं? कभी किसी चीज की कमी होने दी मैंने तुम्हें? ये पैसे मुझे बताओ तुम्हारे पर्स में क्या कर रहे हैं? तुम्हारा ही पर्स है नहीं? कहाँ से आए पैसे? कहाँ से आए? मुझे नहीं पता ये पैसे कहाँ से आए। अरे मैं अपने घर में पैसे चोरी थोड़ी करूंगी ना। इन दोनों ने कुछ किया होगा, ये पैसे ना मेरे बैग में डाल दिए होंगे। बहू, कैसी बात कर रही है तू? पहले तूने बोला कि हम दोनों ने चोरी करी और पैसे अपने बैग में रखे हैं, अब तो बोल रही है कि वो पैसे हमने तेरे बैग में रख दिए। कितना गलत कर रही है तू। अरे हमें क्या जरूरत थी तेरे बैग में पैसे रखने की? अगर हम चोरी करते तो अपने बैग में रखते ना पैसे और लेकर भाग जाते। तुम्हें सब पता है, ऐसे नहीं मानोगी ना। तुम्हारे घर पे फोन करता हूँ, उनको भी पता लगना चाहिए उनकी बेटी में क्या संस्कार है, कैसी हरकतें करती है। रुक जाओ। अरे हाँ यार, मैंने खुद पैसे इनके बैग में रखे थे। बिल्कुल सही कह रही हैं भाभी, ये पैसे इन्होंने हमारे बैग में रखे थे। वो तो टाइम रहते हुए ना अम्मा ने देख लिया था वो पैसे रखते हुए, और इन्होंने हमारे बैग से पैसे निकाल करके भाभी के पर्स में रख दिया था। अब इनसे पूछिए कि इतना नेक काम इन्होंने किया क्यों? देखो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। वो तो पता नहीं मैंने क्या बोल दिया, मैं नहीं जानती। वाह हितांशी वाह, मान गया मैं तुम्हें। ये तो पता था कि तुम मेरे घर वालों से चिढ़ती हो, तुम्हें वो पसंद नहीं है, लेकिन तुम इतना नीचे गिर जाओगी ये नहीं पता था मुझे। आज तुमने एक ऐसी हरकत कर दी है ना जिसके बाद मेरी नज़रों से ना गिर गई। मैं ये जानना चाहता हूँ तुमने ये सब किया क्यों? जो छल कपट तुम्हारे मन में चलता रहता है, क्यों किया तुमने? बोल देती एक बार आके कि तुम्हारा भाई तुम्हारी माँ मुझे पसंद नहीं है, वो इस घर में घुसने नहीं चाहिए, लेकिन ये हरकत करने की क्या जरूरत है? हाँ किया मैंने ये सब। परेशान हो गई तुम्हारी माँ और तुम्हारे भाई से, जीना हराम कर दिया मेरे इन दोनों ने। अरे गांव के देहाती लोग, मुझे ना ये दोनों बिल्कुल पसंद नहीं है। और तुम एक बात बताओ, मैं तुम्हें वहां गांव से यहाँ शहर क्यों लेके आई थी? ताकि हम दोनों को प्राइवेसी मिल सके, हम दोनों अकेले रह सके। लेकिन नहीं, तुम्हारी माँ और तुम्हारे भाई को कहाँ मंजूर है कि हमको थोड़ा टाइम मिल जाए। उठ के हर महीने यहाँ पे आ जाते हैं, और आते हैं तो आराम से 15-20 दिन रह के जाते हैं। इनको ये नहीं पता कि इनका बेटा कितनी मुश्किल से कमाता है। यहाँ पे आके पड़ जाते हैं, हमेशा मुझसे बोलते रहते हैं, बहू मेरा ये काम कर दे, बहू खाना बना दे, बहू कपड़े धो दे, बहू दवाई दे दे। अरे नौकरानी हूँ क्या इस घर की मैं? सब देखो तब ये कर दे वो कर दे। मुझे लगा ना कि मैं इन पे चोरी का इल्जाम डाल के इन दोनों को इस घर से बाहर निकलवा दूंगी, और तुम दोबारा इनको लाओगे भी नहीं यहाँ पे। तो बस इसलिए मैंने ये सब किया। और तुम खुद ही बताओ इसमें मेरी क्या गलती है? क्या गलत किया मैंने ना जो भी किया है बिल्कुल सही किया है। तुम्हें समझाता हूँ मैं तुमने क्या गलत किया। तुम्हें तो अभी तक ये लग रहा हो ना तुमने जो किया सही किया, सही कदम उठाया। तुम जो चीजें गिनवा रही हो, पैसे लगते हैं, खर्चा होता है, बहुत सारी चीजें, क्या वो पैसे तुम ला कर देती हो? क्या वो खर्चा तुम करती हो? नहीं करती। मैं कमाता हूँ और मुझे पूरा अधिकार है कि मैं अपने घर वालों पे पैसा उड़ाऊँ, क्योंकि मैं उन्हीं के लिए कमा रहा हूँ। अभी 1 महीना पहले तुम्हारी माँ का इलाज हुआ था, 1 लाख रुपए दिए थे मैंने। तब तो तुम्हारी जबान नहीं खुली, तब तो तुमने ये नहीं बोला कि हमारा खर्चा हो रहा है उज्जवल, फालतू का खर्चा मत करो। हाँ, तब क्यों नहीं बोला? कितनी बार तुम्हारे घर वाले हमारे घर आते हैं, आए दिन कोई ना कोई पड़ा रहता है, कभी तुम्हारा भाई आ जाता है, तुम्हारी माँ आ जाती है। कभी मैंने ऊंची आवाज में तुम्हारे घर वालों से बात करी? या जो छल कपट तुम करती हो मेरे घर वालों के खिलाफ, मैंने कभी करा? ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो मेरे संस्कार नहीं है। मेरी माँ, जिसको तुम बार बार ये कहती हो ना कि गांव से आई है, पिछड़ी सोच की है, मेंटालिटी कैसी सी है, उसी माँ ने मुझे ये संस्कार दिए है कि अपने से बड़ों का सम्मान करना है और कभी अपने से बड़ों को गलत नहीं बोलना। मेरी इसी माँ ने मुझे संस्कार दिए। और जो तुमने आज चीजें करी है ना, उससे तुम्हारे संस्कार पता लगते हैं कि तुम्हारे घर वालों ने कैसे संस्कार दिए। शायद तुम्हें अभी मेरी बातें ना चुभ रही होगी, लेकिन जब तुम्हारे भाई की शादी होगी ना और उसकी बीवी आएगी और उसकी बीवी सेम ऐसी हरकतें जो तुम मेरे घर वालों के खिलाफ कर रही हो, वो हरकतें वो तुम्हारे घर वालों के खिलाफ करेगी ना, तब तुम्हें पता लगेगा कि मैं सही था, मेरे घर वाले सही थे। मेरे घर वाले आकर तुमसे क्या मांगते हैं यार? कुछ भी नहीं। अगर पानी का गिलास मांग लिया तो क्या तुम्हारे ऊपर भारी पड़ गया वो?
अरे पानी का गिलास कोई दुश्मन भी मांगे ना, उसको भी पिला देना चाहिए, पुण्य मिलता है। लेकिन तुम्हारी इस मोटी बुद्धि में ये सब बातें घुसेगी कहाँ से? तुम्हारे माइंड में तो 24 घंटा चालाकियां चलती रहती है। लेकिन ठीक भी हुआ जो आज ये सारी चीजें ना मेरे सामने आ गई। मुझे भी काफी चीजों में क्लैरिटी मिली कि तुम्हारे साथ मुझे क्या करना है। तो अभी के अभी बिना किसी बकवास के कैब करो और अपने घर निकल लो। तलाक के कागज ना मैं तुम्हें तुम्हारे घर ही पहुंचाऊंगा। कैब करके अपने घर चले जाओ। मैं नहीं चाहता आस पड़ोस में हमारा तमाशा बने। ये जो बात हुई है घर से बाहर जाए। सीधा मिलते हैं कोर्ट में, तलाक के कागज भिजवाता हूँ, बात करता हूँ वकील से। उज्जवल देखो, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। आई नो मैंने जो किया वो गलत था, मुझे नहीं करना चाहिए था। बट मैं तुम्हारी बीवी हूँ ना, तुमने मुझसे शादी की है। मैं अगर अपने मायके जाऊंगी, सब लोग क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे सब लोग। मैं आगे से आई प्रॉमिस ऐसी गलती ना दोबारा कभी नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। अरे उज्जवल बेटा, इतनी सी बात पे तू बहू को डिवोर्स देगा? पागल हो गया है क्या? है इतनी सी बात पर कौन नाराज होता? समझा अपने बड़के भैया को। भैया अम्मा बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए भाभी से ना गलती हो गई है और ये अपनी गलती को सुधार लेंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस छोटी सी गलती की वजह से आप इनका साथ छोड़ दो, इनको तलाक दे दो। नहीं भैया, ये बहुत बड़ा डिसीजन है। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से आपका शादीशुदा जिंदगी खराब हो। नहीं भाई, अब इसको अगर मैं एक मौका और दूंगा ना तो ये दोबारा ये गलती रिपीट करेगी। और जिसने हरकत करी है ना उसकी माफी तो बनती ही नहीं। बेटा माफ कर देना, हमारे घर की लक्ष्मी है, हमारे घर की इज्जत है। अगर ये घर से बाहर जाएगी तो लोग क्या कहेंगे? लोग फिर भी सास पर ही उंगली उठाएंगे कि इसकी सास ही अच्छी नहीं होगी, तभी बेटे ने घर से बाहर निकाल दिया। देखा तुमने, जिन मेरे घर वालों को तुम देहाती, गरीब, पिछड़ी सोच का कहते हो, गांव से आए हुए गवार कहती हो, आज वही लोग तुम्हें बचा रहे हैं, तुम्हारी साइड ले रहे हैं। और वो लोग ये चाहते हैं कि तुम कहीं मत जाओ, क्योंकि तुम हमारे घर की लक्ष्मी हो, हमारे घर की इज्जत हो। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? जिन लोगों को तुम पिछड़ी सोच का बताती हो, गरीब बताती हो, गांव के गवार बोलती हो ना, आज वही लोग तुम्हारी साइड ले रहे हैं। वो लोग ये चाहते हैं तुम इस घर से मत जाओ। क्यों? क्योंकि तुम इस घर की लक्ष्मी हो, घर की इज्जत हो। आई समझ बात? अगर थोड़ी सी भी शर्म बची है ना, माफी मांग लो उन लोगों से। देवर जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने जो किया गलत किया, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। मैं भूल गई थी कि मैं किसके साथ ये सब कर रही हूँ। आप इनके भाई हैं, आप माँ हैं इनकी, लेकिन पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैंने क्यों ये सब किया। लेकिन मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। मैं आगे से ना ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगी। आप लोगों की सेवा करूंगी, आप लोग जैसा बोलेंगे, जो बोलेंगे मैं वो सब करूंगी। बट प्लीज माँ जी, अपनी बेटी समझ के मुझे माफ कर दीजिए। नहीं भाभी, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, ना ही हमारी सेवा करने की जरूरत है। अरे वो तो अम्मा की तबीयत खराब थी, इसलिए कुछ दिन के लिए यहाँ चले आए थे। वो क्या है ना कि यहाँ इलाज अच्छा होता है। हम खुद ही नहीं चाहते कि आप लोगों की शादीशुदा जीवन में आकर के आप लोगों को परेशान करें। बस हमको बुरा लगा कि आपने हमारे ऊपर तो आरोप लगाया ही, साथ में माँ के ऊपर भी आरोप लगा। हो सके तो इस चीज को आप सुधार लेना। हमें माफी नहीं चाहिए आपसे। जी मैं कभी ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी। बेटा माफी मांगने की जरूरत नहीं है, तू भी मेरे बच्चों की तरह ही है। मैं तुझे अपनी बेटी समझती हूँ, और अपनी बेटी से एक माँ कैसे नाराज हो सकती है? मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ बेटा, बस अपनी मान मर्यादा का थोड़ा सा ध्यान रखा करो। अच्छा ठीक है, अगर सारी चीजें क्लियर हो गई हो तो मैं अम्मा को हॉस्पिटल लेके जाऊं? अच्छा आप हॉस्पिटल से आइए, मैं आपके लिए खाना बना के रखती हूँ। ठीक है, वो बैग। ध्यान से जानो, कुछ भी हो तो बताना।